गया जो आज बाहर मैं, हंसी दुर्घटना हो गई। इशारों ही इशारों में प्यारी वो घटना हो गई। मैं उसको देखता रहा, वो मुझको देखती रही। मैं बन बैठा हूँ राज बिहार, वो मेरी पटना हो गई। मैं बन बैठा हूँ राज बिहार, वो मेरी ही पटना हो गई। क्या मस्त, क्या निराला अंदाज है ना डॉक्टर कुमार विश्वास का अपनी कविताओं को बयां करने का। बिल्कुल ही अलग अनोखा अंदाज, इतना अनोखा कि हम जैसे कवि, छोटे मोटे कवि भी अपनी कविताओं को उनके अंदाज में पेशे बयां करते हैं जैसे भी हम कर रहे थे। खैर, इस कविता में मैंने बिहार का जिक्र किया। बिहार, बिहार शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बिमरुआ, देहाती, गंवार, बैकवर्ड, लालू प्रसाद यादव और भी बहुत कुछ। खैर, मैं यहाँ कोई बिहार की वकालत करने या बिहार के बारे में कुछ अच्छा बताने या सुनाने नहीं आया हूँ आज। सबके अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने मत हैं। मगर हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि जिस राज्य को तुम बिमरुआ बोलते हो ना, कभी वहाँ जा कर के उस राज्य की खूबसूरती देखना। जिसको तुम बिमरुआ बोलते हो, वहीं पे तुम्हारी हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। खैर, आज मैं बात करने आया हूँ बिहार के एक लाल के बारे में, जिसे अभी कुछ दिनों पहले हम सब ने खो दिया, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत ना सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का बेटा था। जब उनका देहांत हुआ, जब उनके देहांत की खबर आई, तो कहीं ना कहीं हम सब व्यथित हो गए। इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल लॉस टू ऑल ऑफ अस, आपको, मुझे, सबको। उनके मौत के पीछे क्या वजह थी जो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया? देयर आर प्लेंटी ऑफ स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन। काफ़ी लोग सोच रहे हैं, काफ़ी लोग अपने अपने मत रख रहे हैं अलग अलग फोरम्स पे। कानून भी इन्वॉल्व है इसमें। जब बातें खुल के सामने आएंगी तब देखेंगे। खैर, अभी मैं उनके मौत की वजह नहीं, उनके मौत या उनके मौत की वजह की बातें करने नहीं आया हूँ। अभी मैं बात करने आया हूँ उनकी ज़िंदगी के बारे में। दैट वॉज अ इलस्ट्रियस लाइफ। काफ़ी उल्लेखनीय जीवन रहा था सुशांत का। क्यों ना उसके बारे में बात किया जाए, क्यों ना कल्पना करके देखा जाए कि अपने अंतिम समय में सुशांत ने कुछ तो चाहा होगा कि किसी से बयां कर सके, कोई अपना उसके पास होता जिससे वो अपना हाल दिल बयां कर सकता, जिससे वो सब कुछ बोल डालता। और क्या पता बोलने के बाद उसे इतना हल्का महसूस होता कि वो स्टेप ना लेता जो स्टेप उसने लिया। क्या कहना चाहता होगा वो? चलिए, आज मैं और आप कल्पना करके देखते हैं। क्या सुशांत ये कहना चाहता होगा कि नफ़रतों को मोहब्बत में बदल देना हमें आता है, मुश्किलों को मंजिलों में बदल देना हमें आता है हमें ना हारने का हुनर, हसरतों को हकीकत में बदल देना हमें आता है। दोस्तों, सुशांत की लाइफ की शुरुआत से अगर बात करें तो सुशांत वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। हम सबको पता है कि काफ़ी अच्छा स्कोर करते थे वो, अलग अलग प्रेस्टिजियस एंट्रेंस क्रैक किए थे उनने। फिर उसके बाद वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उनको दाखिला हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने 4th ईयर में, शायद फाइनल सेमेस्टर में, एक स्टेप ये लिया कि उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और वो कोरियोग्राफी, डांस और आर्ट्स, इन सब के वर्ल्ड में चले आए। एंड उसके बाद क्या हुआ, दैट इज़ हिस्ट्री। सो हिस्ट्री के बारे में तो बात करेंगे। आइए हम लोग हिस्ट्री इन द मेकिंग के बारे में बात करते हैं कि सुशांत ने अपने लाइफ में जो बोल्ड डिसीजंस लिए वो किस बेसिस पर लिए होंगे। एक अलग मुकाम पाने को सख्त कदम लेना भी हमें आता है, भूल कर ज़माने का जालिमाना रवैया सबको बख्श देना भी हमें आता है। करते नहीं हैं हम परवाह किसी के जुल्मों सितम की, करते नहीं हैं हम परवाह किसी के जुल्मों सितम की, फैसलों को नतीजों में बदल देना भी हमें आता है। सुशांत अपने रूट से काफ़ी अटैच थे। वो अक्सर पूर्णिया जाते रहते थे अपने गांव। सुशांत की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों ने भी बताया कि सुशांत कितना ख्याल रखते थे सभी का। तो क्या सुशांत ये भी कहना चाहता था किसी से कि गैर हो चाहे अपना, ख्याल रखना सभी का हमें आता है, चार चांद लगा दे महफिल में, हर वो सलीका हमें आता है, तुम साथ दे दो
तो करेंगे सिर्फ तुम्हारी वाहवाही, तुम साथ दे दो तो करेंगे सिर्फ तुम्हारी वाहवाही, वरना अकेलियत में भी महफिल सजाने का तरीका हमें आता है। दोस्तों, सुशांत ने जिन फिल्मों में काम किया, दोज फिल्म्स सम ऑफ देम वर रियली ब्लॉकबस्टर्स। मुझे जो सुशांत की मैं मूवी से ज़्यादा किरदारों को पसंद करता हूँ। मुझे जो सुशांत के किरदार पसंद आए वो ऐसे किरदार थे जिनसे हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा। फिर वो चाहे पीके मूवी में सरफराज का किरदार रहा हो, जिसने ये सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब होता है, या फिर केदारनाथ में मंसूर का रोल रहा हो, जिसने फिर हमें वही सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब होता है, या फिर MS धोनी जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर को, जिनसे हम सभी बहुत प्यार करते हैं, उनके जीवनी को, उनकी आत्मकथा को पर्दे पर दिखाना आया हो। तो निश्चित रूप से सुशांत ने अपने हर किरदार से हम सभी का दिल जीता। तो सुशांत के अपने काम को लेकर के किसी से ये कहना चाहता होगा कि महानों के किरदार को पर्दे पर निभाना हमें आता है, काबिलियत से अपने किरदारों को महान बनाना भी हमें आता है। हमारी अदाकारी का लोहा मानेगी ये दुनिया हमारे जाने के बाद भी, मान ही रही है ना, हमारी अदाकारी का लोहा मानेगी ये दुनिया हमारे जाने के बाद भी। इंसानियत होती है मज़हब से ऊपर, सबको ये बताना भी हमें आता है। दोस्तों, सुशांत के कुछ गाने, कुछ क्या मोस्टली सुशांत के जो गाने मैंने सुने हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। आप सभी को बहुत पसंद होंगे निश्चित रूप से। जो मैं ये बात कर रहा हूँ तो 2-3 गाने उसके आपके दिमाग में आ गए होंगे। तो क्या सुशांत अपने गानों को याद करके किसी से ये कहना चाहता होगा कि शाम ढलने के बाद एक बार आना भी हमें आता है, बिन पूछे नाम और पता 4 कदम चलवाना भी हमें आता है। हमारी तो जान निसार है उस काफिराना मोहब्बत पे, सिर्फ खैरियत ही नहीं उसके साथ कैफियत भी पूछ पाना हमें आता है। दोस्तों, सुशांत निश्चित रूप से ब्रिलियंट बोलूँ, जीनियस बोलूँ, जेम बोलूँ बहुत कम होगा, क्योंकि इतना सुशांत की तारीफ़ हम में से किसी ने सुशांत की इम्पोर्टेंस को, सुशांत के टैलेंट को शायद उस टाइम पे उतना एक्नॉलेज नहीं किया जब वो हमारे बीच में थे। और यही दिक्कत है हम इंसानों के साथ कि वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, और हमें किसी भी चीज़ की या किसी भी इंसान की अहमियत तब समझ में आती है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। तो जाते जाते सुशांत निश्चित रूप से किसी को ये तो ज़रूर बताना चाहते होंगे कि चाँद को इस सरज़मीं पर लाना भी हमें आता है। हर फन मौला बनकर जीना, हर फन मौला बनकर जीकर सबको दिखाना भी हमें आता है। तुम बस सोचते रह जाते हो जो कुछ करने का, तुम बस सोचते रह जाते हो जो कुछ करने का, हर उस चीज़ को मुकम्मल करके दिखाना भी हमें आता है, हर उस चीज़ को मुकम्मल करके दिखाना भी हमें आता है। दोस्तों, ये बहुत ही छोटा सा ट्रिब्यूट था सुशांत को मेरी तरफ से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शंस मुझे ज़रूर भेजें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।